हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है माँ का आशीर्वाद। दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरतें और आ गई। भैया, साड़ियाँ दिखा देना कॉटन की, चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ी तो कभी एक सूट बेच पाता था, या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी उम्र सारी जमा पूंजी लगा ही दिया है। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से फ़ोन पर दुकान बंद कर गली से निकलते हुए बातें कर रहा था। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतनी पगड़ी देकर दुकान मिली भी तो एक गली में, जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाऊँगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊँ तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना, भगवान सब ठीक करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा और आज दुकान पर थोड़ी रौनक हो आई है। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी। सरदार जी ने ठीक कहा कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी, कौन सरदार जी? यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान बंद कर उनके दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपने दुकान को बता दिया। मैं जानता हूँ, इनके दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद इन्होंने कल फ़ोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर बहुत खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। पर ये सब आप... ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माएँ तो एक सी ही होती हैं ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आहें नम हो गई। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी मुझे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कहानी छोटी ज़रूर है, मगर दिल छूने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।